आइए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हल करते हैं। अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को तुलना करके पता कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। दिए गए 3 रैखिक समीकरण के युग्म कुछ इस प्रकार है। वीडियो को यहाँ रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार है। हमें 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0 दिया है और यहाँ A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 तथा A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9 प्राप्त हुआ। यहाँ हमें A1 by A2 बराबर 5/7 और B1 by B2 बराबर -4/6 बराबर -2/3 मिला। चूँकि A1 by A2 B1 by B2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा भाग भी कर लीजिए। यह दूसरा पार्ट का हल है, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। यह तीसरा भाग का हल है, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न भी करते हैं। रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है और दूसरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखे जो दिए हुए रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करें या समांतर हो तथा संपाती रेखाएं हो। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। पहले भाग में प्रतिच्छेदी रेखाएं और हमें दिया है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए A1 by A2 B1 by B2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए 4x + 9y + 7 बराबर 0 समीकरण 1 को एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे समीकरण मिलेंगे जो समीकरण 1 को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उदाहरण के लिए x + y बराबर 0 और 3x + 7y + 9 बराबर 0। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार दूसरा और तीसरे भाग को भी सॉल्व करने का प्रयास करें। दूसरे भाग का हल कुछ इस प्रकार होगा, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। और तीसरे भाग का हल कुछ इस प्रकार होगा, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए एनसीईआरटी का एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और -3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ बनाएं तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करें। चलिए तब इसका हल देखते हैं। आइए दिए गए समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। हमें यहाँ कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ है। रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का शीर्ष A -1, 0, B 2, 3, C 4, 0 है। अतः इसका शेडेड रीजन कुछ इस प्रकार होगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आप अपने क्लास में कुछ क्वेश्चंस कीजिए